हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनएफ एकेडमी में, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं टेंथ की मैथ की क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रही है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनएफ एकेडमी में, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ 10th 12th से रिलेटेड वीडियोस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की। आज हम आपको बताने वाला हैं केमिस्ट्री के ट्वेल्थ के क्लास के केमिस्ट्री के नोट्स जो 2020-21 के लिए बनाया गया है। आज इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 80 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं। आज ये 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। पिछली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हमारा क्वेश्चन है, हमारा 10वां क्वेश्चन है, क्या होता है जब PCl5 को गर्म किया जाता है? क्या होता है जब PCl5 को गर्म किया जाता है? अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, जाके देख लीजिए। तो इसका क्वेश्चन होगा, PCl5 में दो प्रकार के बंधन, अक्षीय तथा निरक्षीय बंधन आबंध का निर्माण होता है। कहने का मतलब जो PCl5 में दो प्रकार के बंधन, अक्षीय तथा निरक्षीय आबंध का निर्माण होता है। अक्षीय आबंध की लंबाई अक्षीय बंधन की लंबाई निरक्षीय बंधन की लंबाई से अधिक होती है। कहने का मतलब है कि अक्षीय बंधन की लंबाई निरक्षीय बंधन की लंबाई से अधिक होती है। कहना अक्षीय बंधन की लंबाई ज्यादा होती है, अधिक होती है। जबकि PCl5 को गर्म किया जाता है तो उसके अक्षीय बंधन टूट जाते हैं। जो PCl5 है उसको गर्म किया जाता है तो उसका अक्षीय बंधन टूट जाता है। आप चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा 11वां क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस के उपयोगों को लिखें। जो क्लोरीन गैस होती है उसके उपयोग को लिखना है हमें। तो हमारा पहला टॉपिक है, क्लोरीन गैस तथा क्लोरीन जल का प्रयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। कहने का मतलब जो क्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन जल होता है, उसको ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नंबर दूसरा है, इसका उपयोग विरंजक चूर्ण के निर्माण में किया जाता है। किसका? क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के निर्माण में किया जाता है। हमारा तीसरा नंबर है, इसका प्रयोग सूती वस्त्र या रंगीन कागजों के रंग को उड़ाने के लिए जाता है। जो सूती वस्त्र होते हैं या रंगीन कागज होते हैं उनके रंग को उड़ाने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। हमारा चौथा नंबर है, इसका उपयोग रोगाणु नाशक तथा कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। इसका जो उपयोग है रोगाणु नाशक तथा कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। आप हैं एनएफ एकेडमी में। अगर इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा 10वां क्वेश्चन है, अर्हेनियस समीकरण क्या है? अर्हेनियस समीकरण एक समीकरण है जो अभिक्रिया वेग की तापमान पर निर्भरता की व्याख्या करता है। अर्हेनियस समीकरण को हम K = AE - EQ/RT के द्वारा दर्शाते हैं, जहां K बराबर वेग स्थिरांक होता है, T बराबर तापमान, A बराबर प्री एक्सपोनेंशियल, EA बराबर सक्रियण ऊर्जा, R बराबर गैस स्थिरांक ये होता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर हमारा क्वेश्चन है। उससे पहले ये केमिस्ट्री के नोट्स हैं 12th के लिए 2020-21 के लिए एनएफ एकेडमी से। तो हमारा 13वां क्वेश्चन है, डायलिसिस क्या है? तो डायलिसिस क्या है? यह कोलाइडी घोल को शुद्ध करने की विधि है। जो कोलाइडी घोल होता है उसे शुद्ध करने की एक विधि है। कोलाइडी घोल में
अशुद्धि के रूप में क्रिस्टलाइड के कण हो सकते हैं। कहने का मतलब जो कोलाइड घोल होता है उसमें अशुद्धि के रूप में क्रिस्टलाइड के कण हो सकते हैं। इन्हें हटाने के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। जो क्रिस्टलाइड के कण होते हैं उन्हें हटाने के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। हमारा इसका आप इसको शॉर्ट ले सकते हैं। हमारा 14वां क्वेश्चन है, फ्लोरीन एक अधातु है जबकि आयोडीन का कुछ गुण धातु की तरह है, क्यों? क्या है? उच्च आयनन विभव तथा अधिक विद्युत ऋणात्मकता के कारण हैलोजन अधातु जैसा व्यवहार करते हैं, परंतु अधातुमयी गुण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। इसलिए आयोडीन के कुछ गुण धातु की तरह हैं तथा फ्लोरीन अधातु है। कहने का मतलब जो उच्च आयनन विभव तथा अधिक विद्युत ऋणात्मकता के कारण हैलोजन अधातु जैसे व्यवहार करता है। कहने का मतलब जो ऋणात्मकता के कारण हैलोजन अधातु जैसे व्यवहार करता है, परंतु अधातुमयी गुण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। इसलिए आयोडीन के में कुछ गुण धातु की तरह हैं तथा क्लोरीन अधातु है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 15वां। आप प्लीज इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सक्रियण ऊर्जा क्या है? सक्रियण ऊर्जा मध्यवर्ती संकुल के विचरण या निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। कहने का मतलब जो मध्यवर्ती संकुल के विचरण या निर्माण के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है उसे ही सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। इसे EA से निरूपित किया जाता है। इसमें मैं आपको के लिए टॉप 80 क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। ये दूसरा वीडियो है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 16वां है, देहली ऊर्जा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा संघटक को प्रभावी बनाने के लिए अणुओं में ऊर्जा विशिष्ट मान से अधिक होना चाहिए। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अणुओं के साथ होती है देहली ऊर्जा कहलाती है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ये केमिस्ट्री का नोट्स तो 12th का है NF एकेडमी से 2020-21 के लिए। तो हम हैं 17वें क्वेश्चन पे। इसमें टॉप 80 क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं, देखते हैं हमारा 17वां क्वेश्चन। पायस को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वह कोलाइडी घोल जिसके परिक्षिप्त अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हों। जो परिक्षिप्त अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हों तो उसे क्या कहते हैं? पायस कहलाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा 18वां क्वेश्चन है। 18वां है, परासरण एवं विसरण में क्या अंतर है? बर्फले एवं हार्टले विधि द्वारा परासरण दाब ज्ञात करने की विधि का वर्णन कीजिए। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं पहले अंतर। ठीक है, अंतर पढ़ लेते हैं। परासरण विसरण। परासरण में क्या है? परासरण के लिए परगम में झिल्ली की आवश्यकता होती है। कहने मतलब जो परासरण होता है उसके लिए अर्धपरगम में झिल्ली की आवश्यकता होती है, जबकि विसरण में इस झिल्ली की आवश्यकता कोई नहीं होती है। दूसरा है, परासरण में सिर्फ घोषक के अणु तनुघोष के सांद्रघोष की ओर तब तक रह जाता है जब तक साम्य की अवस्था प्राप्त न हो। इस विसरण में दूसरा नंबर है, विसरण में हल्की गैसें भारी के तुलना में अधिक तेजी से विसरित होती हैं। कहने का मतलब जो विसरण में हल्की गैसें जो होती है भारी की तुलना में अधिक तेजी से विसरित होती हैं, मतलब हल्की गैसें अधिक तेजी से विसरित होती हैं। परासरण में तीसरा है, परासरण में पूरा तंत्र को विद्युतीय सेल माना जाता है। परासरण में पूरा तंत्र को विद्युतीय सेल माना जाता है। और विसरण में तीसरा नंबर है, विसरण में पूरे तंत्र को विद्युतीय सेल नहीं माना जा सकता है।
विसरण में पूरे तंत्र को विद्युतीय सेल नहीं माना जा सकता है। हम अब तक 18 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट बिल्कुल भी लेना मत भूलिए। हमारा अगला क्वेश्चन है 19वां है, हाइबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का उत्पादन कैसे होता है? हाइबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का उत्पादन कैसे होता है? सिद्धांत जब नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण को 673 केल्विन से 832 केल्विन ताप एवं 1000 वायुमंडलीय दाब पर लौह चूर्ण एवं मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। कहने का मतलब जो मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक है उसकी उपस्थिति में गर्म किया जाता है लौह चूर्ण को तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। देखिएगा किसे 673 केल्विन से 823 केल्विन 1000 एटीएम N2 प्लस 3H2, फिर ये सैंपल लगाया हमने 2NH3। ये जो बीच में है ये लौह चूर्ण और मॉलिब्डेनम है जो क्रिया करता है। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। जो प्रक्रिया है हम प्रक्रिया देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अच्छे से। प्रक्रिया शुरू में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन को 1.3 में मिश्रित कर सबसे पहले 673 केल्विन माइनस 823 केल्विन तापक्रम पर लौह चूर्ण में मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो अपक्रिया के फलस्वरूप अमोनिया गैस बनता है। इसके अतिरिक्त अपक्रिया के दौरान कुछ नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन शेष रह जाता है जिसे वापस तंत्र में भेजा जा सकता है जो पुनः आपस में क्रिया करके अमोनिया के रूप में बदल जाता है। ये होती है इसकी प्रक्रिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए। हमारा 20वां क्वेश्चन है, विद्युत कण संचरण क्या है? विद्युत कण संचरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलाइडी कण विद्युत आवेशित होता है। जो कोलाइडी कण होता है वो विद्युत आवेशी होता है। विद्युत क्षेत्र में ये कण विपरीत आवेश वाले विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करता है। जो विपरीत आवेश होता है और इलेक्ट्रोड की ओर गमन करता है विपरीत दिशा में। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर अतिगमन विद्युत कण संचरण कहलाता है। कहने का मतलब है जो कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश होता है वो इलेक्ट्रोड की ओर अतिगमन मतलब धीरे धीरे गमन करते हैं या तेज गमन करते हैं, उसी को विद्युत कण संचरण कहा जाता है। इसमें मैं आपको टॉप 80 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। 80 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये सेकंड वीडियो है। अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और लाइक करना, शेयर करना